एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली एक लड़की को दूसरे लड़की से कैसे और खूबसूरत दिखना है, कैसे और स्किलफुल दिखना है, और वो कंपटीशन चल रहा है, कोई किसी के दोस्त नहीं है। भाई अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है थोड़ा, बट हमारे काम में ऐसा है कि ये चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, इन पर काम नहीं किया, कि आप अपना मेंटल बैलेंस लूज कर सकते हो। एज अ किड मैं बास्केटबॉल बहुत खेलना पसंद करता था और बहुत पतला था, तो मैं जीन्स थोड़ी बैगी पहनता था कूल बनने के लिए। एंड गर्ल जो मेरी सोसाइटी में रहती थी, एंड शी वाज लाइक, मेरे लिए तो वो सब उस टाइम पे शी वाज एवरीथिंग फॉर मी। आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर। तो वो बास्केटबॉल कोर्ट आई थी और मैंने सोचा कि चलो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्प्लेक्स सा लेअप शॉट मार के दिखाता हूँ। बट दिस प्रोसेस मैं गया बास्केटबॉल के साथ ड्रिबल करते हुए, एंड व्हेन एज सून एज आई वेंट अप फॉर द लेअप। Hi, my name is Surbi and today we have with us the cast of Crash Course on Amazon Prime Video. We have with us Pranay Pachori, Bhanu Uday and Vidita Bak in conversation with us on Entertainment Reports. How are you? Very well, thank you. Thank you for asking. Very good. I'm great. What about you? I'm good too. The Crash Course again, the trailer takes us to this nostalgic journey. We all have been students, and of course, like many of us, obviously have not been in hostels or whatever. But I'm sure that student life, crushing on a teacher, and all of that has been a part of all our lives. I would really like to know first: is the show shot in Kota? Seems to be shot in two schedules. First schedule was in Pune, and the second schedule was in Kota. Okay. So did you guys take any real life references for your characters that you play on screen? I did for my character. I play Ashutosh Kumar in the show, who's a professor and a prodigy in himself. So my reference was Robin Williams from these two films, in fact. एक Robin Williams ने एक film करी थी, Death Poets Society. Hugely popular. And the other film was Good Will Hunting. So I picked up the core of the character from both of these films and sort of amalgamate and put a bit of myself into it, and that's my reference point for the character that I played. Okay. So Vidita and Bhanu probably haven't taken any real life referee characters, right? I didn't take any inspiration from any film or something because मेरा character fictitious है kind of, because मैं एक mess चलाती हूँ, और वो मेस चलाना वो मोस्टली लड़के चलाते हैं ना, इट्स अ मेल डोमिनेटेड बिजनेस, तो वहाँ ऐसे कैरेक्टर मिलना भी मुश्किल है। तो ग्रेट दैट दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर जहाँ मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला है, जस्ट मुझे राइटर को, मुझे और डायरेक्टर, हम लोगों को मिलके क्रिएट करना पड़ा है। Wow. No, the झलक देखी आपकी, it looks amazing, I mean क्वाइट इंटरेस्टिंग। ट्रेलर में ऑफ कोर्स एक लाइन है, आई मीन जो एंड होता है ट्रेलर उस लाइन से, जो कि बहुत सच है। माँ बाप कहते हैं कि दोस्त अभी पढ़ाई कर लो, दोस्त तो पूरी जिंदगी बनते रहेंगे। गलत। दोस्त अभी बनेंगे, और जो अभी बनेंगे वही असली दोस्त है, बाद में तो दे आर नॉट रियली फ्रेंड्स। पहले तो क्योंकि हम सब अडल्ट्स हैं, आजकल दे आर नॉट रियल फ्रेंड्स। सो पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आर यू गाइज रियल, लाइक डू यू हैव रियल फ्रेंड्स इन लाइफ? वो तो टाइम पे पता चलता है। वो तो गलत टाइम पे पता चलता है कि लोग आपके दोस्त हैं कि नहीं। जिस टाइम पे नहीं पता चलना चाहिए यार, लगता है मैं तो सोच रहा था मेरे दोस्त को। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने पूछा सबसे पहले कि रियल फ्रेंड्स है कि नहीं लाइफ में। आई एम श्योर, जैसे कि आपने कहा हम अडल्ट्स हैं, सो इनफ लाइफ की जहाँ पे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, यूजुअली एडवर्सिटी आती है, जब कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, तब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि आपके दोस्त कौन है और कौन नहीं है। तो अभी तक जो बचे हैं, मतलब होपफुली वो सच्चे दोस्त एक आध ही बचा है। बाकी तो सब निकल गए लाइफ से। तो हाँ, मेरे लाइफ में आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि मेरी लाइफ में जो भी लोग, नॉट जस्ट फ्रेंड्स, ऑल माई रिलेशनशिप माई लाइफ आर वेरी ऑथेंटिक नाउ, क्योंकि हमारा काम शो बिजनेस में हम हैं, टिंसल टाउन, वेयर इट इज द टाउन ऑफ मेक बिलीव, एंड तो इसमें अगर आपका एक्सटीरियर भी थोड़ा मेक बिलीव है और अगर घर के अंदर भी मेक बिलीव है, तो फिर थोड़ा मेंटल बैलेंस आपका लूज हो सकता है। बट आई हैव वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Okay, what about Pranay and Vidita? वही बात है that
जो एक्चुअली इट्स ट्रू कि उस एज में योर किड काफी आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं दे आर नॉट फ्रेंड्स विद यू फॉर एनी रीजन पर से, क्योंकि आप जब इफ यू आर एन एक्टर और यू आर अ जर्नलिस्ट, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मीन्स बन जाता है कि अच्छा दिस पर्सन माइट बी रिसोर्सफुल फॉर मी इन द फ्यूचर, तो इससे दोस्ती बना के रखते हैं, तो थोड़ा क्रिएटेड हो जाता है आपका पूरा व्यू ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। बट ऑफ कोर्स कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, I think वो purest friendships होती हैं because those are the bonds that happen without any reason, and दो दोस्ती maintain करने के लिए, निभाने के लिए रीजन नहीं चाहिए। अभी भी इस एज में भी आप जाके उनसे कभी भी मिलो, it's always like कि आप टांग खिंचाई करनी हो, कुछ भी करनी हो, तो कभी बुरा ही लगता। नेचुरली एक आपका बचपना बाहर निकल के आता है उनके साथ। So I guess I'm lucky that way, but जैसा कहते हैं हर किसी की लाइफ में गिन चुन के वो 5-6 लोग ही होते हैं stand the test of time and are always there for you. So वही है, like I mean it's true, it's a very cliched saying but it is true. Yes. विदिता? मेरे तो स्कूल और कॉलेज के बाद कोई फ्रेंड्स बने ही नहीं, देखा जाए तो। उसके बाद फ्रेंड्स बोलना मुश्किल है, उन्हें कलीग्स कह सकते हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो वर्कर कह सकते हैं, बट फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते। जो मुझे समझ में आया कि खुद की फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है, खुद को समझना पहले बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली एक लड़की को दूसरी लड़की से कैसे और खूबसूरत दिखना है, कैसे और स्किलफुल दिखना है, कंपटीशन चल रहा है, कोई किसी के दोस्त नहीं है। मैं समझ रही हूँ, ठीक है, अपने आप को बेहतर करना अच्छी बात है, बट हर लेवल में कंपटीशन, तो मुझे लगा भाई अभी दोस्त नहीं चाहिए, अपने पे फोकस करते हैं वही। बट स्कूल कॉलेज के बाद फ्रेंड्स नहीं बनते। It is and I love the references that you gave. Also, अगर हम एक्टिंग की बात करें, हर एक्टर कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है, चाहे लेंथ ऑफ द रोल किसी प्रोजेक्ट में, या फिर उनका कैरेक्टर मीटी वन है कि नहीं किसी प्रोजेक्ट में, ऑल दैट। तो मैं तीनों से जानना चाहूंगी, क्या आप लोग इन दीज रेफरेंसेस कि मीटी वन है कि नहीं, लेंथ ऑफ द रोल के, और ऑब्वियसली और कुछ और रीजंस के चक्कर में, क्या आर यू एन इनसिक्योर एक्टर? सबसे पहले तो आपने पहले ही बोल दिया हर एक्टर इनसिक्योर होता है। in these things, like in these things, देखिए हर इंसान इनसिक्योर होता है, ठीक है जी। एक्टिंग में कमाल की बात ये है कि वो सारी चीजें इतनी इंटेंस हैं, ये सारी फीलिंग्स, आपकी सो कॉल्ड इनसिक्योरिटी, आपके फियर, आपके एम्बिशंस, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के आपके सामने खड़े हो जाती है। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि ये आपके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है उन चीजों पे काम करने की, नहीं तो शायद आपको पता ही ना चले। भाई अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है थोड़ा, बट हमारे काम में ऐसा है कि ये चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, इन पर काम नहीं किया, कि आप अपना मेंटल बैलेंस लूज कर सकते हो। सो एक्चुअली मैं इस काम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ अपनी इन चीजों पे काम करने की, कि हाँ यार ये मुझे फील हुआ, लेकिन क्या ये वैलिड है, क्या ये मेरे को एक बेहतर इंसान बना रहा है, क्या ये मेरे काम के लिए भी अच्छा है, या क्या ये सिर्फ मेरी ईगो है जो पट करती रहती है और मैं उसकी हर बात को सीरियसली मानता रहता हूँ। तो मैं एक बहुत बड़ी बात ये एक्टिंग इस काम को करते हुए ओवर द इयर्स में कहूँ कि अनलेस आप इसको एक टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक टूल ऑफ ग्रोथ नहीं बनाओगे ना, तो आप पागल हो जाओगे। आप शायद कामयाब भी हो जाओ, लेकिन आप एक पागल कामयाब हो, उसका वो कामयाबी तो और काटने को दौड़ेगी आपको। तो ये काम आपको एज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना ही चाहिए, मेरे ओपिनियन। वाओ, अमेजिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आंसर जो मैं अब तक मिला है, सो थैंक यू फॉर दैट। प्रणय, विदिता? would add on to this by saying कि जैसे आपने कहा कि एक्टर्स काफी इनसिक्योर होते हैं, एंड जब मुंबई आते हैं तो कि पहले दोस्त ही काफी या तो डायरेक्टर्स या एक्टर्स ही बनते हैं, और उनमें ये सारी बातें होती हैं, कोई 5 साल से है, कोई 2 साल से है, और सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि अच्छा you've also come here to try your luck and to try giving auditions and अपना एक करियर बनाने आए हो। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि I think life में when you win over all your insecurities is actually when you're successful. So it is actually very true to what Bhanu sir is saying, that insecurity तो फील करना बहुत ही जायज सी बात है। कोई एक्टर हो और वो एक्टर नहीं भी हो, दोनों ही लोग, इंसान इन जनरल इनसिक्योर फील करता ही है, because we in our head have a lot to lose when we actually don't. But
उन चीजों को पकड़ने में, संभालने में, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरे रिलेशंस, मेरा पैसा, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं ऑन अ डेली बेसिस. बट आई गेस जैसे भानु सर ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट, टू वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जब कैमरा ऑन होता है और जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें अपनी इनसिक्योरिटीज अबैंडन करके जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटीज या इनसिक्योरिटीज अपनानी पड़ती हैं. In real life, it's a way, even through acting, it's a way where we learn to abandon our insecurities. and अगर लाइफ में भी हम वो कर पाएं, and क्योंकि एक ऐसा वर्जन होता है हमारा which is like the best version of ourselves, लेकिन हम अपनी जिंदगी में टाइम स्पेंड करते हैं to sort of always reach out to that best version or to chase that best version. Yes. वो सारी चीजें तभी हो पाती है जब आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म होती हैं, जब आप इवॉल्व करते हैं एज अ पर्सन. तो कहीं ना कहीं जहां वो चीजें खत्म होती जाती हैं और आप इवॉल्व करते रहते हो, आई थिंक यू एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व एंड ग्रो. एंड फॉर मी, I think, like Bhanu sir said, it's a very good opportunity to work on yourself and be successful in the real terms. विदिता. मैं सुन रही थी वो क्या बोल रहे हैं, बट या मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने इनसिक्योरिटीज पे काबू पाने में. बहुत मेहनत किया है, बहुत मेडिटेशन किया है, उसके बाद एक स्टेबल जगह पे पहुंची हूँ. बट ये वेब सीरीज करने का मेरा एक ही मकसद था कि ये जो नए बंच ऑफ एक्टर्स है ना, जो फ्रेश जो फेसेस हैं, इनके साथ काम करना मेरा मकसद था, क्योंकि फिर से वो कॉलेज डेज को मैं रिविजिट कर पाऊंगी, इनके साथ इंटरेक्ट करना, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही है. एक इनविजन में ही होता है, पता नहीं कॉन्फिडेंस लेवल हाई, ये लोग पूरे दुनिया को जीत लेंगे. वो जो है ना, इतने साल मुंबई में रह के स्ट्रगल कर, शायद वो चीजें वो खत्म हो जाता है. तो वो फिर से मेरे अंदर आ गया. Wow. मुझे लगता था कि मैं फिर से अपने कॉलेज डेज को मैं जी रही हूँ. बहुत मजा आया. क्रैश कोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टूडेंट्स एक गोल की तरफ जा रहे हैं. गोल ये है कि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है विद अ गुड रैंक और एक अच्छा कॉलेज में अपनी सीट एक सीट पानी है. व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? योगा में एक सेइंग है कि अगर आपका एक आंख आपके गोल पे है तो आपको चलने के लिए सिर्फ एक आंख. वो बहुत ही एक इनएफिशिएंट और बहुत ही इनएफेक्टिव वे है जीने का और चलने का. आपकी दोनों आंख आपके पास में होनी चाहिए, वो गोल खुद हो जाएगा. बीइंग गोल ओरिएंटेड, ये सब बहुत वेस्टर्न, देखिए वेस्ट से बहुत सारी चीजें हम सीख भी सकते हैं, लेकिन वेस्ट की बहुत सारी चीजें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव. ये गोल ओरिएंटेड होना, और मैं 5 साल में, ये मेरा 5 ईयर का प्लान है, ये मेरा 2 ईयर का प्लान है, ये सब जब आप, और किसी भी इंसान ने जिसने थोड़ी सी जिंदगी जी होगी उसे समझ में आ जाएगा कि क्या गॉड लाफ्स, क्या कहते हैं, गॉड लाफ्स एट योर प्लान्स, man proposes and God disposes. हाँ, मैन proposes. So जैसे आप अपनी जीवन जीते हैं, आपको, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मोमेंट में मुझे अपना बेस्ट देना है, अपना सब कुछ देना है. द नेक्स्ट मोमेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. अगर मैं सोच रहा हूँ 5 साल बाद में क्या करूंगा, तो मैं यहाँ तो अभी हुई नहीं, मैं तो ऑलरेडी 5 साल आ गई हूँ कि वहां मैं बैठूंगा, यहाँ मैं जो करूंगा वो में, तो मैं इस मोमेंट में कैसे जी पाऊंगा. और हर काम कमाल सिर्फ तभी होगा जब मैं इस मोमेंट, एक्टिंग में सबसे बड़ा लेसन यही होता है, यू हैव, जैसे बहुत ही अच्छा ही बात बोली प्रणय ने, कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज अबैंडन करके अपने कैरेक्टर की इनसिक्योरिटी देखनी होती है. लेकिन वो आप ऑनेस्टली, ट्रूथफुली तभी देख पाओगे जब आपकी इनसिक्योरिटी बहुत कम है. आप एक इनसिक्योर आदमी भी तभी प्ले कर पाओगे जब आप इनसिक्योर नहीं हो. देन यू विल बी एबल टू सी. सो मेरे को ये लगता है कि ये गोल ओरिएंटेड होना, या 5 साल बाद क्या होगा, क्या पता, क्या अगले 1 घंटे में हम मर जाएं, नहीं मर सकते क्या? और कोरोना ने हम सबको समझाया ये 5 साल बाद तो पता ही नहीं है होंगे भी कि नहीं. ये मोमेंट जहाँ पे हम हैं आज, मैं, प्रणय, विदिता, आप यहाँ पे हैं, हम लोग अपना बेस्ट करेंगे इस मोमेंट, एंड द रेस्ट ऑफ लाइफ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. वाओ, ओके. प्रणय, आपके ज्यादा फिलोसॉफिकल तो नहीं हो रहा है सब कुछ? नहीं, of course. It's very enlightening, yeah. Very enlightening. But I think adding on to what Bhanu sir is saying, that you know, as actors, हमें भी नहीं पता होता कि हम अगले महीने कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगले साल कौन से इन्वॉल्व होंगे. एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम जो भी काम करते हैं, चाहे ऑडिशंस दें, प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट चले नहीं चले, ऑडिशंस हो नहीं हो, everything is so uncertain that you as an actor realize that what is important is to do your work now in the present moment, because future में क्या होगा आपको पता नहीं. So ideally
just adding on to what Bhanu sir said, that 5 साल, 2 साल, 3 साल, it's good to have a vision, you know, more than having a plan. It's better to have a vision. जरूरी नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी डायरेक्ट लाइन जाए, वो पूरा ऐसे 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 होके भी जा सकता है. तो प्लान होने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट विजन होना चाहिए कि चलो 5 साल बाद अगर मैं आज एक्टिंग कर रहा हूँ, then 5 साल बाद मैं ये भी करना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू सी व्हाट डायरेक्शन इज लाइक, और आई वुड लाइक टू सी राइटिंग इज लाइक. But that is a vision that I have attached to my craft, and where I see myself contributing to the world of cinema. But that's just a vision. Other than that, I don't plan. I like being a little unplanned because मुझे honestly आदत भी है, and there's a certain beauty to being a little chaotic. और chaos में तो हम actors जीते ही हैं, uncertainty में जीते हैं. तो ये चीजें हमें actually डराती भी नहीं है. It's completely fine. But I guess that's what keeps life exciting. Okay. Vidita? मैंने भी मतलब सिर्फ I take one day at a time. बहुत प्लान्स बनाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैं आई थी मुझे लगा था 5 साल में इतने फिल्म्स करने हैं, इतने पैसे कमाने हैं. फिर ऐसा होता नहीं है. लाइफ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती. तो वही एक विजन होता है कि एक रफ प्लान होता है. मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करना है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया है. ये जो मोमेंट है ये तो कभी वापस नहीं आएगा ना. इसी मोमेंट में जीना. बहुत टाइम लगा मुझे, कई साल लग गए, पर मैंने सीख लिया है और इसी में सब कुछ है. वाह. एक हमारा सेगमेंट है ऑसम शॉट्स, जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वी एक्सपेक्ट क्विक एंड ऑनेस्ट आंसर्स. यू कैन कॉल इट रैपिड फायर एज वेल. तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है. पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, पहले भानु, देन प्रणय, देन विदिता कैन आंसर द सेम क्वेश्चन. ठीक है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हिच बॉलीवुड सॉन्ग डू यू सिंग द मोस्ट इन द शावर? अभी गा रहा था, नाने साथी तेरे बिना. ओके. ओके. प्रणय? आजकल तो मेरा केसरिया ही चल रहा है. Because I think इसलिए मेरे बाहर नहाते हुए, खाते हुए हर टाइम केसरिया ही चल रहा है in my head. ओके. ओके. विदिता? खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी. Have you ever stolen anything from set? Hearts, Manu, hearts. भाई. Wow, that's a great answer actually. That's a great answer. Really, yeah. Nobody has ever said this. अरे really. प्रणय बहुत ही कमाल का इंसान है. आप इसको जितना जानोगे, you will love him more and more. So Pranay, even you've stolen hearts, I believe. I believe. Yes, and you guys have stolen our hearts with this interview. Trust me. Such amazing answers. Vidita? हाँ, वो I have stolen hearts. Apart from that, मैंने चोरी नहीं किया है कभी, पर पूछ के काफी चीजें लिया है मैंने. कुछ कॉस्ट्यूम अगर पसंद आ जाते हैं तो बोल देती कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ये चाहिए, या आर्ट डिपार्टमेंट को बोल देती. ऐसा मैंने किया है. चोरी नहीं करना चाहिए. जहाँ मांगने से मिल जाता है चोरी क्यों करे. और एक चीज है, चोरी करने से ना कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं. कई बार चीजें फिर से रीशूट होता है ना. एक एक्टर का रिस्पांसिबिलिटी होता है कि वो चोरी ना करे. तो बाद में कंटिन्यूटी में फंस जाए. मांगने से मिल जाता है तो चोरी क्यों करना. That is a great point actually. What is the weirdest nickname you've ever got? ये मेरा सरनेम तो पचौरी है, तो मुझे काफी लोग कचौड़ी ही बुलाते हैं. So it's either P, either कचौड़ी. तो लोग मुझे ऐसे ऐसे नामों से ही बुलाते हैं. But yeah, that's okay. विदिता? मेरा तो बिड़िता हो जाता है. विनीता, विदिशा, बतासा. और सर में वो है बाग का बेग हो जाता है. बगवे, पता नहीं, बग्गा, वाग मारे. ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है. भानु? मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा. मेरे को कोई निकनेम कभी देता नहीं. भानु सर सब डरते हैं थोड़ा, तो डरते हैं ऐसा क्या? हिम्मत नहीं है कि बोलने की. पीठ पीछे देते होंगे, मुंह पे नहीं बोलते होंगे. Okay. What has been the most embarrassing moment in life till date? आप एक्टरों से पूछ रहे हो. Every day is embarrassing. I swear. By the time you finish this series of interviews, who knows how many embarrassing moments you have had. But again, to stay.
see, whenever you do a shot, there is scope for embarrassment. You can make a fool of yourself. That is always there, and we do it many times. So एक एक्टर के लिए सोचना कि मेरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था, कुछ कैटास्ट्रोफिकली एम्बैरेसिंग होना चाहिए, और ऐसा नहीं मेरे को तो कुछ याद नहीं है. But every day is sort of embarrassing moments and then overcoming that and then moving on. Okay, Pranay. Really embarrassing कम traumatic memory है ये, क्योंकि हुआ क्या था that as a kid मैं बास्केटबॉल बहुत खेलना पसंद करता था और बहुत पतला था, तो मैं जीन्स थोड़ी बैगी पहनता था कूल बनने के लिए. एंड गर्ल जो मेरी सोसाइटी में रहती थी, एंड शी वाज लाइक, मेरे लिए तो वो सब उस टाइम पे शी वाज एवरीथिंग फॉर मी. आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर. तो वो बास्केटबॉल कोर्ट आई थी और मैंने सोचा कि चलो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्प्लेक्स सा लेअप शॉट मार के दिखाता हूँ. बट दिस प्रोसेस मैं गया बास्केटबॉल के साथ ड्रिबल करते हुए, एंड व्हेन एज सून एज आई वेंट अप फॉर द लेअप, वो जो मेरी बैगी जीन्स थी वो नीचे रह गई और मैं ऊपर चला गया. So I was just and she was there and उसने देखा, and then मैंने कहा लो ये तो मतलब अब मैं कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा, बिकॉज मेरी पूरी सोसाइटी में वो इतना बड़ा मजाक बन गया था. तो आई थिंक वो एम्बैरेसिंग भी और सबसे ट्रॉमेटिक भी है. ये क्या हो गया? Did you talk to that girl after that? I wanted to, she didn't. Okay, विदिता. मैंने कॉलेज डेज में एक कैंपेन किया था जहां था कि मैट्रिमोनी काइंड ऑफ कैंपेन, बट मुझे लगा था कि छोटे मैगजीन्स पे रिलीज होंगे. तो ऐसा था कि मैं छत पे, मतलब मैं नहा रही हूँ, ऐसा वाला एक सेटअप था. मैं ऐसे करके ये कर रही हूँ और ऊपर से शावर से पानी गिर रहा है ऐसे, और लगेगा कि इतना तक शॉट था, लगेगा कि मतलब बेर पूरा नंगे हुए ऐसा वाला. अब पता नहीं, तब मैंने घर पे भी, मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते थे मैं मॉडलिंग करूं वगैरह, एकदम इनिशियल डेज में. अब क्या है, वो फोटो मैगजीन में नहीं आया, कहीं नहीं आया, डायरेक्ट पेपर में बड़े बड़े एड और होर्डिंग्स लगा दिए गए. और मैं जहाँ रहती थी वहां एकदम बड़े बड़े होर्डिंग, तो हर कॉर्नर पे दिख रहा है एक लड़की नंगी ऐसे नहा रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है और लिखा है वेकेशन पे फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे. छात्रागाछी में सीटीसी बस पकड़ के मैं जाती थी जादवपुर, जाने में 2 घंटे लगते थे, और रास्ते में, पूरे रास्ते में दिख रहा है एक नंगी लड़की नहा रही है. It was so embarrassing. Yeah, it was. What was your father's reaction? I am also from Calcutta actually. क्या रिएक्शन होगा? बात करना बंद कर, 1 महीने बात नहीं किया मुझसे.